मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी अभिनेत्री जो एक आईएएस अफसर भी बन सकती थी और एक सिंगर भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की फील्ड को चुना और हाल ही में वो नज़र आई एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर फिल्म योद्धा में, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट उन्होंने एक बेहतरीन रोल निभाया था। हम राशि से तमाम बातें करेंगे इस फिल्म के बारे में, उनकी जो अब तक की जर्नी है, तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक राशि, आप एक ऐसी अभिनेत्री हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आईएएस अफसर बनना चाहते हैं। आप पढ़ाई में बहुत ही स्टूडियस आपको माना जाता था, बहुत रैंक्स वैंक्स लाती थी कॉलेज में, स्कूल्स में। फिर क्या हुआ कि आप आईएएस अफसर नहीं बनी और आप एक एक्ट्रेस बन गई? आई थिंक मेरे केस में ये बिल्कुल ही डेस्टिनी थी। मैंने प्लान नहीं किया था कभी भी कि मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि ना तो मेरा कोई बैकग्राउंड था एक्टिंग से, ना मैं बचपन में बहुत फिल्में देखती थी, तो एक्टिंग के वर्ल्ड से बहुत ही अलग थी मैं। हमेशा बुक्स में रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान का जब हाथ आता है और उनका जो डिसीजन होता है आपकी लाइफ के लिए, कभी कभी वो आप जो सोचते हैं उससे बेहतर होता है। तो आई थिंक फॉर मी इट वाज डेस्टिनी, इट वाज गॉड्स हैंड जिन्होंने मुझे एक एक्टर बनाया है, क्योंकि मैं अदरवाइज शायद ना बन पाती। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप एक सिंगर भी मतलब आपने एक इंडियन आइडल में शायद आपने ऑडिशन दिया था, इसका मतलब सिंगर बनने की भी चाहत कहीं ना कहीं थी। फिर क्या हुआ? सिंगर बनने की चाहत थी, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि प्रायोरिटीज़ अलग हैं क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी, और मिडिल क्लास में यूजुअली यही होता है कि आप एक ऐसी जॉब करते हैं जो आपको सिक्योरिटी दे सके। और सिंगिंग उस वक्त मुझे सिक्योर नहीं लगती थी कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं सिंगिंग में, एज ए सिंगर आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। श्योर नहीं? जी, तो मैं श्योर नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर ये है कि मैं पढ़ाई करूं और इसी में आगे बढ़ूं, जो मैंने करी। बट मेरा सपना वो भी पूरा हुआ, क्योंकि मैंने तेलुगु में गाने गाए हैं, मैंने मलयालम में गाना गाया है, तो मेरा सपना भगवान ने पूरा किया। या मद्रास कैफे वो फिल्म थी जिससे लोगों ने समझा, जाना कि आप एक्टिंग की दुनिया में आ गई हैं, एक अभिनेत्री के तौर पर आपको पहचान मिली। लेकिन क्या ये सच है कि आप मद्रास कैफे के लिए जब आपको ऑफर आया तो आप ऑडिशन नहीं देना चाहती थी? जी, मैं ऑडिशन इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि ना तो मुझे कोई बैकग्राउंड था एक्टिंग का, और ना ही मुझे लगता था मुझे क्यों लेंगे, ऐसा सवाल आया मेरे दिमाग में। ना तो मेरा बैकग्राउंड है, ना मुझे शायद एक्टिंग आती है, बट उनको शायद कुछ दिखा होगा मेरी एड्स में, जो टीवी एड्स आती थी। तो पहली बार तो मैंने मना कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा बोला, तो कभी कभी आप इज़्ज़त देना चाहते हैं लोगों को, तो मैं इज़्ज़त देने के लिए चली गई। और मुझे मूवी मिल गई, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि अरे ये इतना आसान था मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वो एक ऑडिशन पाने के लिए भी। तो आई थिंक मैं बस लकी थी। जी, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं एक छोटा सा रोल पाने के लिए, और आपको सामने से ऑफर आ रहा है और आप जाना नहीं चाहती थी। जी, आई मीन ऑफ कोर्स मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत स्ट्रगल करते हैं और वो एक मोमेंट की वेट करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। जितने भी लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, मैं एक्टर बनना नहीं चाहती थी जब मैं छोटी थी। वो मेरा कभी एम था ही नहीं। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, मेरी आंखों में वो इतनी बड़ी शायद नहीं थी जो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी हो सकती थी। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने वो फिल्म करी। जी, आई थिंक मद्रास कैफ़े 2014 में आई थी या 2013 में शायद, और उसके बाद 2014 में उसके बाद आप साउथ इंडिया की फिल्मों में नज़र आने लगी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में, और आपने तेलुगु इंडस्ट्री में काफ़ी काम किया, काफ़ी नाम बनाया, अपनी एक जगह बनाई है। और फिर आपने बहुत साल बाद वापसी की, अजय देवगन की जो सीरीज़ थी रुद्रा। इतने साल क्यों लगे आपको वापस हिंदी इंडस्ट्री में लौटने के लिए, क्योंकि आपने शुरुआत तो यहीं से की थी? देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं बनाया था कि मैं ये करूँगी और मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँगी या मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ। आई वेंट विद द फ्लो। जब मुझे फिल्में मिलने, जैसी फिल्में मिलने शुरू हुई, और अब मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा से जानती थी अपने बारे में, वो ये थी कि मैं कभी भी अगर वापस जाऊँगी हिंदी में तो कुछ अच्छा करके ही जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। और वो मौका मुझे एक्चुअली, मैंने फ़र्ज़ी पहले साइन करी थी, रुद्र बाद में साइन करी थी, लेकिन रुद्र पहले रिलीज़ हुई। तो जब फ़र्ज़ी मेरे पास आया तो मुझे लगा हाँ यही, क्योंकि मैं लोगों की इज़्ज़त चाहती हूँ, उनका प्यार चाहती हूँ एज एन एक्टर, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं किस चीज़ के साथ कम बैक करूँ। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो फ़र्ज़ी के साथ हुआ, क्योंकि मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया। फिर मैंने रुद्र भी करी, और फिर मैंने योद्धा भी करी, और योद्धा से भी मुझे बहुत प्यार मिला। और वही एज एन एक्टर मैं चाहती थी कि मुझे लोग एज एन एक्टर देखें, नॉट जस्ट एनी अदर प्रिटी फेस, बट हाँ ये ऐसी लड़की है जिसको एक्टिंग भी आती है।
आप इतने साल से साउथ इंडस्ट्री में काम करें, लगभग 10 सालों से, आपने वहाँ की भाषा भी सीखी, वहाँ का एक कल्चर अलग है, काम करने का तरीका अलग है। कैसे आपने खुद को एडजस्ट किया वहाँ पर, और कैसे आपने एक जो टफ़ लैंग्वेज मानी जाती है तेलुगु, आपको तमिल भी आती है? तेलुगु और तमिल टफ़ लैंग्वेज माने जाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडियंस के लिए। कैसे मैनेज किया उन लैंग्वेजेस को सीखना और उस कल्चर को अपनाना? देखिए, इनिशियली मेरे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे लगता था मुझे कभी तेलुगु तमिल मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अलग लगती थी हिंदी से। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मुझे लोगों के दिलों में उतरना है तो मुझे उनकी भाषा जाननी पड़ेगी, उनका कल्चर जानना पड़ेगा, उनको वो बेसिक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो मेरा आई थिंक वो सेल्फिश मोटिव था कि इफ़ आई वांट द लव फ्रॉम दैट ऑडियंस एंड आई विल लर्न देयर लैंग्वेज। तो मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सेट पे बात करनी शुरू करी, चाहे टूटी फूटी तेलुगु बोलती थी, पहले टूटी फूटी तमिल बोलती थी। फिर मैंने टीचर्स हायर करे टू लर्न द लैंग्वेज, बिकॉज आई वाज लाइक आई वांट टू बी एबल टू स्पीक इट द वे दे स्पीक इट। तो मैंने मेहनत करी और मुझे लगा कि सब कुछ भी मुश्किल है नहीं। हम अपने अंदर खुद ही हम सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन परसेप्शन होता है, लेकिन हमें वो ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि वी आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। तो वंस आई लर्न द लैंग्वेज, उनके कल्चर में घुस गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही साउथ इंडियन बन गई। जी जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि आप साउथ इंडियन बन गए, आपने इतने साल वहाँ रहकर, वहाँ काम करके, तो आपको साउथ इंडियन फूड भी काफ़ी पसंद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ? जी, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, क्योंकि हैदराबाद में सबसे मशहूर ही बिरयानी है। उसका सालान मिलता है साथ में, बहुत टेस्टी। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन बिरयानी खाती हूँ, जो लोगों को समझ नहीं आती, बट हाँ, बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे डोसा भी बहुत पसंद है। जी, साउथ इंडियन फूड मुझे भी बहुत पसंद है, खासकर चावल और रसम। ये बताइए कि अब जब आप वापस यहाँ पर आई हैं, आप काफ़ी काम करें, रुद्रा में हमने आपको देखा, फर्जी में देखा, योद्धा में हाल ही में रिलीज़ हुई है, आपका किरदार काफ़ी अलग था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो हाईजैक सिचुएशन को हैंडल करता है, और आपको हमेशा साड़ी में दिखाया गया है। क्या वो लुक अपनाना, इस तरह का किरदार निभाना, जो एक रेस्ट्रेंट तरीके का परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप इस तरह का एक कैरेक्टर निभाते हैं तो आप बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से नहीं निभा सकते हैं, उसके एक अपने सीमाएं होती हैं। कितना मुश्किल था आपके लिए इस तरह का किरदार निभाना? देखिए, मुझे लगता है हर कैरेक्टर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपसे बहुत अलग होता है। तो मेरे लिए प्रियमवदा का किरदार भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आई हैड टू फील दोज इमोशंस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम अ हस्बैंड, पुटिंग द नेशन फर्स्ट, जो मेरे लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मुझे ऐसा करना पड़ा, या फिर मुझे कम्युनिकेशन पे अपनी बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि जैसे डायलॉग्स लिखे गए थे वो बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन है। आप कितना काम रहते हो, आप कितना ओवर द टॉप उसको लेके जाते हो कि वो ओवर एक्टिंग भी ना लगे, वो रिस्ट्रेंड लगे। तो उन सारी बहुत बारीक चीज़ें हैं जो एक्टिंग में ध्यान देनी पड़ती हैं, जो मुझे देनी पड़ी। प्रियमवदा मेरे लिए आसान नहीं था प्ले करना, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट था मेरे डायरेक्टर का, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने ये किरदार लिखे हैं। तो आई जस्ट वेंट विद हिज विजन, और हम बैठते थे सीन्स के पहले, बात करते थे ये कैसे करेगी, ये कैसे, इसकी चाल कैसी होगी, बॉडी लैंग्वेज, डिमीनर कैसा होगा, ये बात कैसे करेंगी, जो मुझसे काफ़ी अलग है। तो चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा आया। और सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन अगर मैं पूछूं फिल्म का? आई थिंक मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन मेरे लिए वो था जब एक पॉइंट है, जब किस्मत वो गाना आता है, जब मैं गाड़ी में रो रही हूँ, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो दैट्स द ओनली मोमेंट वेयर यू विल सी हर बिकम वल्नरेबल। तो वो वल्नरेबिलिटी लाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, जब वो डिवोर्स की बातें चल रही होती है। जी, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, तो बट आई अंडरस्टैंड हाउ हार्ट ब्रेक कैन फील। तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। जी, आपने इंटरव्यू के शुरू में बताया कि आपको एक्टर नहीं बनना था कभी भी, लेकिन बचपन में फिल्में तो काफ़ी देखती रही होंगी। आपके फेवरेट कौन थे, किस तरह की फिल्में देखती थी? मैं टीवी देखती थी, मैं कभी फिल्में थिएटर में नहीं जाके देखती थी, बिकॉज इतने पैसे नहीं होते थे कि हम थिएटर में वी कुड स्प्लर्ज इन अ थिएटर, बट आई वुड वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। तो टीवी में फिल्में देखती थी, कुछ होता है, और बहुत सारी YRF की फिल्में और धर्मा की फिल्में देख के मैं पली बड़ी हुई हूँ। बहुत सारी शाहरुख खान की फिल्में। जी, तो आई थिंक रोमांस मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हुआ तब, जब थ्रू शाहरुख सर, शाहरुख खान को देख के ऐसा लगा, अरे रोमांस एंड लव इज़ एवरीथिंग। एंड आई थिंक that's why he stays in the hearts of all the 90s kids, because सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, उन सबको देख के हमने अपना बचपन निकाला है। तो टीवी में मैं फिल्में देखती थी, बट थिएटर एक्सपीरियंस इतना नहीं होता था बचपन में।
आपने कहा कि शाहरुख खान से रोमांस सीखा, मतलब वो बादशाह हैं लोगों के दिलों के। कभी ऐसा मैनिफेस्ट किया आपने कि शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले, कभी कभी कोई चांस आया, या ऐड भी आपने किए, कभी ऐसा मौका आया, या कभी? जब से मैं एक्टर बनी हूँ तब से मेरा एक ही सपना है, टू बी इन द सेम फ्रेम एज शाहरुख सर, एंड प्रॉबेबली आई होप दैट इट हैपेंस, आई विश इट हैपेंस। वो उस मौके का इंतजार है आपको? जी। और शाहरुख खान के अलावा और कौन से फेवरेट एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस रही हैं आपकी? मुझे सलमान सर, रानी मुखर्जी, काजोल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी मैम बहुत ही अच्छे लगते थे। मतलब जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, करिश्मा कपूर, ये पूरी ये धीरे धीरे आए, रवीना टंडन मैम, सब ये मुझे सब अच्छे लगते थे। 90s के सारे स्टार। जी जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा राशि की, जब खाली वक्त होता है तो आपको क्या करना पसंद है? क्या किताबें पढ़ना पसंद है, क्योंकि आप बचपन में बहुत पढ़ाकू रही हैं, या कुछ और ऐसे हॉबीज़ हैं, क्या करती हैं आप? देखिए, मैंने रिसेंटली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी। मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं वो किताबें बहुत पढ़ती हूँ। मैं यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। देयर इज़ BK शिवानी करके एक हैं जिन्होंने मेरे लिए लाइफ बहुत आसान कर दी, उनके प्रवचन सुनती हूँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। तो ऑकल्ट साइंसेज में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, वो करती हूँ। मूवीज़ देखती हूँ जो रिलीज़ हुई हैं, जो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि वो भी मुझे ऐसा लगता है मेरा काम है देखना कि किसने कैसा किया, मैं कैसे किरदार करना चाहूँगी। ऑल्सो टू सी पीपल थ्राइव इन वॉट दे आर डूइंग। तो मैं मूवीज़ देखती हूँ, मैं OTT पे शोज़ देखती हूँ। टाइम निकल जाता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। कैरियोके भी करते हैं हम घर में कभी कभी। मेरे पापा को गाने का बहुत शौक है, तो हम सब साथ में गाते हैं। वीडियो गेम्स भी खेलती हूँ अपने भाई के साथ, तो ये सब। आपके करियर को 10 साल हो गए हैं। एक लर्निंग, एक सीख जो आपने हासिल की है, और एक रिग्रेट इस 10 साल के? देखिए, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, बिकॉज मुझे लगता है आप जो भी डिसीजन लेते हैं इट हेल्प्स यू बिकम हु यू आर। तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। जो एक सीख है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है इज़ दैट यू नीड टू लर्न टू लव योर सेल्फ एंड बी सिक्योर इन हु यू आर। वो बहुत हेल्प करता है लाइफ में। और साउथ इंडस्ट्री की बात करें और हिंदी इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या फ़र्क, बेसिक फ़र्क आप क्या पाती हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, भाषा के अलावा कल्चर का डिफरेंस तो है ही, लेकिन उसके अलावा सारी इंडस्ट्रीज़ बस अच्छी फिल्में बनाना चाहती हैं, और कोई डिफरेंस नहीं। अब एक छोटा सा और सवाल, आपने जॉन अब्राहम के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ काम किया, शाहिद के साथ काम किया, विजय सेतुपति के साथ काम किया, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया। अगर मैं इन तमाम एक्टर्स को एक एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहूँ, तो वो क्या लाइन आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा से। अभी मैंने, आई थिंक ही इज़ लाइक द हंक ऑफ आवर बॉलीवुड इंडस्ट्री, लाइक द हैंडसम हंक। स्क्रीन पे बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं टू हिज क्राफ्ट। शाहिद, आई वुड कॉल हिम वर्सेटाइल, बिकॉज वो बहुत ही वर्सेटाइल हैं। किसी भी तरह के किरदार में मैं उनको देख सकती हूँ, क्योंकि वो इतने कन्विंसिंग हैं। विजय सेतुपति, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आई लव हिम, बट आई लव हिम एज अ पर्सन इवन मोर, क्योंकि वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। तो ही इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन दैट आई नो ऑफ। अजय देवगन सर बिल्कुल एक, ही इज़ लाइक अ किंग, ही इज़ लाइक अ राजा जैसे हैं वो। बहुत ही सिक्योर हैं, और यू कैन गो टू हिम एंड टॉक अबाउट एनीथिंग एंड ही विल गिव यू एडवाइस ओवर इट। तो आई रियली लुक अप टू हिम। और जॉन अब्राहम, जिनके साथ आपने पहली फिल्म की? अब तो बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन जॉन से इनिशियली उन्होंने मुझे सबसे बड़ी सीख दी थी कि लर्न टू से नो। तो वो मुझे बहुत हेल्प करी है लाइफ में। ना बोलना उन्होंने सिखाया। जी। जाते जाते इंटरव्यू खत्म करने से पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि आपकी जो पैशन बचपन का रहा है, सिंगिंग, वो उसका थोड़ा सा मुजाहिरा हमारे कैमरे पर करें। कोई जो पसंदीदा गाना है आपका, अगर चंद लाइनें हमें अगर आप सुना सकें। I'll sing Zara Zara, that's one of my favorite songs. ज़रा ज़रा महकता है, बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। शुक्रिया बहुत बहुत ABP न्यूज़ से बात करने का। लेकिन जाते जाते क्या आप बताना चाहेंगी कि हिंदी में आपके खासकर कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और हिंदी सिनेमा को या वेब शोज़ को आप ज़्यादा टाइम आप देने वाली हैं साउथ इंडस्ट्री से, खासकर जब आपने वापसी की है 2 वेब शो और 1 फिल्म के साथ?
देखिए, मैं साउथ में भी काम करना चाहती हूँ, मैं नॉर्थ में भी काम करना चाहती हूँ, और इसलिए मैं अभी बैलेंस कर रही हूँ। मेरी एक फ़िल्म है तेलुगु में तिलसु कदा, जो मई में स्टार्ट होगी। मेरी एक फ़िल्म है अरनमनई 4, जो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है। साबरमती एक्सप्रेस है, साबरमती रिपोर्ट है हमारी फ़िल्म हिंदी में, जो 3 मई को रिलीज़ होगी। और एक और विक्रांत मासी के साथ एक फ़िल्म है जो शायद अगस्त में आएगी, जो एक डिवोर्स स्टोरी है। तो ये अभी के लिए ये फ़िल्में हैं, और इवेंचुअली आई थिंक जहाँ मुझे अच्छा कंटेंट ले जाएगा वहाँ मैं जाऊँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। आपकी जो जर्नी रही है बहुत फैसिनेटिंग, उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग बनी रहे, यही हम कामना करते। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।